मैं अखिल भारतीय संत समिति सत्य सनातन जिला धर्म प्रचारक टीकमगढ़ निवाड़ी मैं सभी सनातन प्रेमियों को पुनः आगाह करना चाहता हूँ। अगर हम सभी सनातन प्रेमी मिलकर के भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो ब्राह्मण, संत, पुजारी और जनता जनार्दन जो गाय, ब्राह्मण, संत और ईश्वर से प्रेम रखने वाले हैं, निस्वार्थ प्रेम करने वाले, ये सब मिलकर के सनातन को बचाने की मुहिम छेड़ सकते हैं और बचा सकते हैं। लेकिन पहले इन्हें सनातन का स्वरूप धारण करना पड़ेगा। सनातन का स्वरूप क्या है? तिलक, चोटी, कंठी, जनेऊ और मांस, मदिरा, जुआ, व्यभिचार, इन सभी चीज़ों को छोड़कर जो भी वस्तु का प्रसाद हमारे आराध्य, जो जिसका आराध्य है, उसको प्रसाद के रूप में हम लगाते हैं, उन्हीं वस्तुओं का हम अपने जीवन में, भोजन में प्रयोग करें और वैसा ही परिधान हम सनातन का पहने। जब हमारा स्वरूप धारण हो जाएगा और हमारी मन, कर्म, वाणी तीनों से जब हम सनातन को बचाने का प्रयास करेंगे, तब अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, इससे सनातन जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि कथनी और करनी में जब तक अंतर रहेगा तो वो अंतर्यामी सब कुछ जानता है, उससे कोई भी कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए हम गाय, ब्राह्मण, संत, पुजारी और जनता जनार्दन मिलकर अधिकांश हमारे जो ज्योतिष और कर्मकांड में रुचि रखने वाले ब्राह्मण देवता हैं, उनके चरणों में निवेदन है कि वर्तमान परिवेश में जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं उनमें अधिकांश लोग देसी घी की जगह बाज़ार में बिकने वाला पूजा वाला घी खरीदकर उसी से हविष्यान इत्यादि में उसका प्रयोग किया जाता है। ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पशुओं के मांस को उबाल करके, चर्बी निकाल करके उससे बनाया जाता है। तो इसलिए हम अगर सनातन को फॉलो करते हैं, सनातन को हम बचाना चाहते हैं, तो हमें कतई इन चीज़ों का प्रयोग हविष्यान में नहीं करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं, तिलक, चोटी, कंठी, जनेऊ हमारे शरीर पर शोभायमान नहीं है। और ब्राह्मण वही है जो मन से, वाणी से, कर्म से, कुछ लोग केवल परशुराम का अनुसरण न करके केवल दादा परशुराम की जय, परशुराम को फॉलो करते हैं, लेकिन इससे थोड़ी होगा। हम जिस आराध्य को अपना इष्ट मानते हैं, जिसकी हम पूजा करना चाहते हैं या जिसके हम पगचिन्हों पर चलना चाहते हैं, पहले हमें उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और जब तक हम अपने जीवन में उसे धारण नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कार्य सफलता की ओर अग्रसर नहीं होगा। क्योंकि कथनी और करनी में अंतर से ये जीव उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा सभी ब्राह्मणों से यही निवेदन है कि आप इस विश्व को बचाने वाले, क्योंकि ब्राह्मण के अधीन वेद है और वेद ब्रह्म वेद के अधीन है, और ब्राह्मण का जो धर्म है, वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, धर्म का आचरण स्वयं करना और कराना। इसी प्रकार से अगर ब्राह्मण देवता संसार को सन्मार्ग दिखाते रहेंगे, जो यथार्थ सत्य है उससे किसी भी प्रकार का समझौता न करें। चाहे कोई कितनी भी आपको रकम दे, कितना भी पैसा आपको दे, लेकिन सत्यता से आप कभी समझौता न करें। तभी आप इस सनातन को आगे ले जा सकते हैं। सनातन को अक्षुण्ण रखने के लिए आपको ये कार्य
ज़बरदस्ती करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा, नहीं तो विदेशों की साजिश ये चल रही है कि सनातन को नष्ट करो। और सनातन के ये 4 ही स्तंभ हैं, ब्राह्मण, गाय, संत और ईश्वर। इन सभी को सबसे पहले गाय को नष्ट किया जा रहा है, दूसरा ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तीसरा संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ईश्वर को तो कोई मानता ही नहीं है। तो इसलिए हम और आप सभी मिलकर, जैसे आज हमारे शास्त्री कृष्णकांत जी ओरछा वालों ने अवगत कराया कि गुरुजी कानपुर के जाजमऊ में पशुओं की चर्बी निकाल करके उससे घी निर्मित करके बड़े बड़े दानी सेठ लोग जो होते हैं ये दान करते हैं, मंदिरों में घी और भंडारे में दान करते हैं। ये सभी लोग दानी नहीं कहे जाते। जो दान करना चाहिए, जो वस्तु दान योग्य हो उसे दान देना चाहिए। ये लोग केवल नाम के लिए दान करते हैं। तो ऐसा दान भी न लिया जाए। दान भी सुपात्र का लो और दान भी सुपात्र को दो। दान भी सुपात्र के कार्य में देना चाहिए। इसलिए हम सभी कर्मकांडियों से पुनः निवेदन करते हुए यही कहेंगे, जय भरत महल सरकार, जय गौ माता, जय गोपाल।